एक बार की बात है। एक गांव में रमेश नाम का आदमी अपनी पत्नी शारदा के साथ हंसी खुशी एक घर में रहता था। शारदा माँ बनने वाली होती है और कुछ ही दिनों में एक नन्ही बच्ची को जन्म देती है। वह बच्ची एकदम काली होती है। शारदा और रमेश उसे फिर भी बहुत प्यार करते हैं और उसका नाम मुस्कान रखते हैं। एक साल बाद शारदा एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम नकुल होता है। नकुल जब 2 साल का होता है तो उसकी माँ का मौत हो जाता है। अब कैलाश अकेले ही अपने दोनों बच्चों को पालता था। धीरे धीरे समय बीतता है और मुस्कान 5 साल की हो जाती है। मुस्कान के पिता मुस्कान से कहते हैं कि बेटा, मैंने तुम दोनों का नाम स्कूल में लिखवा दिया है। अब तुम दोनों साथ में स्कूल जाना और खूब मन लगाकर पढ़ना। मुस्कान और नकुल बहुत खुश हो जाते हैं और अगले दिन से स्कूल जाने लगते हैं। मुस्कान अपनी क्लास में सबसे आगे जाकर बैठ जाती। तब उसकी टीचर गुस्से में मुस्कान का नाम पूछती। तब मुस्कान अपना नाम बताती कि मेरा नाम मुस्कान है। तब उसकी टीचर कहती, नाम मुस्कान और शक्ल ऐसी कि सामने वाले की मुस्कान गायब हो जाए। टीचर मुस्कान की बहुत इंसल्ट करती और पीछे जाकर बैठने को बोलती। मुस्कान उदास होकर पीछे जाके बैठ जाती। जैसा उसने सोचा रहता वैसा बिल्कुल नहीं होता। मैडम उसके कालेपन से उससे बहुत चिढ़ती है और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती। लेकिन ये सब बात वो अपने पिताजी से कभी नहीं कहती। पढ़ने में मुस्कान बहुत अच्छी थी पर मुस्कान की टीचर उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। एक दिन मुस्कान अपनी कॉपी घर भूल जाती है। स्कूल में जब टीचर सब बच्चों की कॉपी चेक करती है तो मुस्कान की भी बारी आती है। मुस्कान अपना पूरा बैग छान मारती है लेकिन उसे कॉपी नहीं मिलती। टीचर मुस्कान को कॉपी लेकर बुलाती है। तब मुस्कान कहती, मैम मेरा कॉपी घर छूट गया पर मैंने काम पूरा किया था। उसकी टीचर उसे डांटती है और अपने पास बुलाकर उसे अपनी कटीली छड़ी से जोर जोर से मारने लगती। मुस्कान बुरी तरह चिल्लाती है और माफी भी मांगती है पर उसकी टीचर उसे इतना मारती कि उसके हाथ से खून निकल आता। मुस्कान बहुत रोती और माफी भी मांगती पर उसकी मैडम उसकी एक नहीं सुनती। रोज मुस्कान की टीचर उसे ऐसे ही मारती। एक दिन तो हद ही हो गई जब मैडम ने उसे सजा देने के लिए नंगे पांव धूप में छत पर खड़ा कर दिया। मुस्कान की हालत इतनी खराब हो गई कि वो चक्कर खाकर छत से नीचे गिर गई और तड़प तड़प कर वहीं मर गई। ये खबर सुनकर उसका पिता तुरंत भागते भागते आता है पर उसे अपनी बेटी की मौत कैसे हुई इस बारे में उसे कुछ पता नहीं चलता और ना ही उसे अपनी बेटी की शक्ल देखना नसीब होता। गांव वाले ही मुस्कान का क्रियाक्रम कर देते हैं। कैलाश बहुत रोता है। कुछ दिन बाद वो नकुल को स्कूल छोड़ने जाता। वो उसे स्कूल छोड़कर घर जा ही रहा होता तभी उसे स्कूल के छत पर भयानक शक्ल वाली काली छोटी चुड़ैल दिखाई देती है। कैलाश वहां जाकर देखता तो वहां कोई नहीं रहता। कैलाश वहां से चला जाता। तभी वहां चुड़ैल बच्ची फिर वहां आ जाती और कहती, मैं आ गई हूँ और एक एक से बदला लूंगी। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती। सब बच्चे क्लास में पढ़ रहे होते। हमेशा की तरह टीचर आज भी बच्चों को मार रही होती। तभी छोटी काली चुड़ैल वहां आती है और छड़ी को घूरने लगती। तभी वो छड़ी हवा में उड़ने लगती। सब बच्चे और मैडम उस छड़ी को देखकर हैरान हो जाते। उसके बाद चुड़ैल छड़ी को एक इशारा करती। तब छड़ी मैडम को मारना शुरू कर देती है। मैडम जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वो काली चुड़ैल बच्ची बहुत खुश होती है और जोर जोर से हंसती है। मैडम बचाओ बचाओ कहकर आवाज लगाती है और कहती है, ये सब क्या हो रहा है? कौन है यहाँ? कहीं कोई भूत तो नहीं? बच्चे भी बहुत खुश होते हैं और मैडम वहां से भाग जाती। अब तो मैडम लंच कर रही होती। तभी चुड़ैल बच्ची वहां आ जाती और अपना हाथ गोल गोल घुमाने लगती। तभी सारा खाना हवा में गोल गोल घूमने लगता। मैडम बहुत डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। वहीं दूसरी ओर वो चुड़ैल बच्ची बहुत खुश होती। पूरा दिन काली चुड़ैल मैडम को ऐसे ही परेशान करती है। अब रात हो जाती है और मैडम अपने घर आराम से सो रही होती। तभी वहाँ चुड़ैल बच्ची आती है और कहती है, मेरे रंग की वजह से मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। अब मैं बताऊंगी कि ऐसा करने से कैसा लगता है। चुड़ैल बच्ची मैडम के चेहरे के सामने अपना हाथ गोल गोल घुमाती है और मैडम का चेहरा काला पड़ जाता है। चुड़ैल ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अब पता चलेगा। अगली सुबह जब मैडम खुद को शीशे में देखती है तो मैडम के होश ही उड़ जाते और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती। मैडम रगड़ रगड़ कर अपना मुंह धुलती है पर उसका रंग वैसे का वैसे ही रहता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रातों रात उसका रंग काला कैसे पड़ गया। वो जैसे तैसे अपने मुंह पर ढेर सारा पाउडर लगाकर स्कूल चली जाती ताकि उसका काला रंग छुप सके। पर जैसे ही वो वहां पहुंचती तो चुड़ैल बच्ची पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रही होती और उसे देखकर हंसती हुई कहती, कब तक छुपाओगी अपना ये काला रंग? अभी सबके सामने ला देती हूँ। तब चुड़ैल बच्ची जादू से बारिश करवा देती है और मैडम का सारा मुंह धुल जाता है। मैडम को ऐसे देख बच्चे उन पर हंसने लगते। मैडम जल्दी से क्लास में चली जाती और किताब से मुंह छिपाकर पढ़ाने लगती ताकि उसे कोई देख ना सके। चुड़ैल वहां फिर से जादू से किताब उड़ाकर गिरा देती है। बच्चे मैडम को देख बहुत तेज हंसने लगते हैं।
तब मैडम डांटते हुए कहती, काली हूँ तो किसी के कालेपन का मजाक उड़ाना चाहिए, चुपचाप बैठकर पढ़ो। मैडम क्लास से बाहर जा ही रही होती, तभी पीछे से एक बच्चा बोलता, जब मुस्कान काली थी तब ये बात मैडम को नहीं पता थी क्या? मैडम उस बच्चे की बात सुन लेती है और चुपचाप वहां से चली जाती और अकेले में बैठकर उस बच्चे की बात को सोचने लगती और कहती, वो बच्चा सही ही कह रहा था, मैंने उस बच्चे के साथ बहुत गलत किया। उधर कैलाश नकुल को स्कूल से ले जाने आता, तभी उसे छत पर वो फिर छोटी चुड़ैल दिखाई देती। वो समझ नहीं पाता कि ये चक्कर क्या है और वो सोचने लगता कि मुझे वहां जाकर देखना चाहिए, कहीं वो मेरी बच्ची मुस्कान तो नहीं, उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। तब कैलाश उस चुड़ैल बच्ची के पास जाता है और तब वो बच्ची पूरी बात बताती है। कैलाश को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में बोलता है, अब मैं उस मैडम को नहीं छोड़ूंगा। तब चुड़ैल बच्ची कहती, मैंने उसे सजा दे दी है और उसे भी अपनी गलती का पछतावा हो गया है। कैलाश उस मैडम के पास जाता पर उसे मैडम का कहीं पता नहीं चलता। उसके बाद उसे पता चलता कि मैडम हमेशा के लिए स्कूल छोड़ के चली गई है। कैलाश उदास होकर घर जाने लगता। इधर मैडम कैलाश के घर कैलाश का इंतजार कर रही होती। कैलाश को देखते ही वो हाथ जोड़कर रोने लगती और माफी मांगने लगती। कैलाश मैडम को सब बताता है। मैडम बहुत रोती है। तभी चुड़ैल बच्ची भी वहां आ जाती है और कहती है, अगर तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है तो कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करना और बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। उसके बाद मैडम वैसा ही करती जैसा चुड़ैल बच्ची ने उन्हें करने को बोला था। उसके बाद मैडम एक विकलांग स्कूल में पढ़ाती है, जहाँ वो बच्चों से बहुत प्यार से बातें करती और पढ़ाती थी। उसके अच्छे व्यवहार के साथ साथ अब उसका काला रंग भी फीका पड़ने लगा था।